अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। जब से खान साहब ने अपने जो उनका जलसा था और लॉन्ग मार्च में उन्होंने ये ऐलान किया है असम्बलियाँ तोड़ने का, ये ख़बर सारी पीडीएम और वफाक हुकूमत पर बिजली की तरह पड़ी है। और इसके बाद उनकी पहले तो हमने बहुत ही ज़्यादा गहरी खामोशी देखी, लेकिन उसके बाद से एक जो बयानात का सिलसिला था वो शुरू हो गया। और फिर ये तक उन लोगों ने कह दिया कि जी ये तो सिर्फ़ अपने वो जिसको कहते हैं कि ख़त्म करने के लिए आया था और अपनी वफाक हुकूमत गिराने के लिए आया था और अपनी भी हुकूमतें गिरा कर चला गया है, ये कहना था मरियम औरंगज़ेब साहिबा का। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जी उनके जो बयानात थे वो आ रहे थे कि जी एक ज़रदारी सब पर भारी और इस तरह की बातें, ये वो बातें सारी इसलिए कर रहे थे कि इनको जो, जैसा मैंने अपनी कल की वीडियो में भी ये बात की थी कि इनको जो बात का एक यकीन था, जिस बात का कि शायद जो काफ लीग के पास जो 10 सीटें हैं वो 10 सीटें हमें मिल जाएंगी तो फिर पंजाब में तो इसका सफाया हो जाएगा। और इसीलिए शायद ये इतना वो बातें कर रहे थे कि जी जरदारी साहब वो कर लेंगे, सारा कुछ मैनेज कर लेंगे, जिस तरह से पहले उन्होंने वो पैसों की बोरियां बांटी थी और इस तरह का वो दोबारा से जो काम है वो शुरू होगा यहाँ पर पंजाब में। लेकिन इस सारे मामले को एक साइड पर करते हुए अगर मैं बात करूँ वज़ीर आला जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, तो परवेज़ इलाही साहब ने भी इस पर बहुत वाज़िया एक जो वीडियो पैगाम है वो दे दिया है परवेज़ इलाही साहब ने। और इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, मोनस इलाही साहब ने जो ट्वीट किया था कि जी जिस दिन हाँ साहब कहेंगे मैं उसी दिन हम जो हुकूमत है पंजाब की असम्बलियाँ जो हैं हम इनको तोड़ देंगे। और अब इसी पर जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी एक ट्वीट किया है और बाकायदा उनकी वीडियो है। परवेज़ इलाही साहब का कहना था कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, हम वाज़ेदार लोग हैं, जिसके साथ चलते हैं इसका साथ नहीं छोड़ते। असम्बलियों से जब इस्तीफ़े दिए तो शहबाज शरीफ की 27 किलोमीटर की हुकूमत 27 घंटे भी नहीं चल सकेगी। इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने का कहेंगे तो 1 मिनट की देर नहीं होगी। ये जी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये बात कर दी है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि उन्होंने जो वीडियो पैगाम दिया है उस वीडियो पैगाम में जो उनके जो अल्फाज थे वो इतने ज़्यादा सख्त थे कि कहीं पर भी लग नहीं रहा कि कोई भी किसी भी तरह की कोई लचक है। देखिए इस वक्त जैसा जो मोनस इलाही साहब हैं, इनके जो साहबजादे हैं, जब यहाँ पर ये मामलात इनके ख़राब हुए थे चौधरी शुजात हुसैन के साथ, तब उसमें जो अहम किरदार अदा किया था वो किया था मोनस इलाही साहब ने। और अभी भी मोनस इलाही साहब ही इसी तरह से वो इनको चला रहे हैं आप कह लें, क्योंकि अगर इस वक्त काफ लीग जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं ये भी अगर छोड़कर जाते हैं पीटीआई को, तो वो पीटीआई को तो इस वक्त नुकसान नहीं है, क्योंकि जो बंदा इस वक्त पीटीआई को छोड़कर गया है, या जो पार्टी जिस तरह से एमक्यूएम भी छोड़कर गई थी जब ये रजीम चेंज हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि उनका क्या हाल हुआ था। और बाकी और भी इसमें जितने भी जो लोटे हो गए थे, जिन्होंने पैसे लेकर अपने ज़मीर बेच दिए थे, तो उनका तो अब लोगों ने घरों से निकलना ही मुश्किल कर दिया हुआ था। और इस तरह के उनके साथ ये सारा कुछ होता रहा है जब ये इलेक्शंस हुए, ज़िमनी इंतखाबात की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ अब जैसा मैंने हुकूमत की बात की तो वज़ीर दाखिला जो है राणा सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा था कि जी अब हम देखेंगे कि इस बयान से इमरान खान साहब कब यू टर्न लेते हैं। लेकिन और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जी उनके जो अपने पार्टी के अरकान हैं वो इस फैसले से खुश नहीं होंगे। तो इसी पर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा कि एक तरफ तो उनका ये आप कह लें कि गुमान था कि जी लोग या उनके जो अरकान हैं पार्टी के वो खुश नहीं होंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको खबर देने लगा हूं वो भी इसी हवाले से है कि पहले से ही जो पार्टी के अरकान हैं पीटीआई के, उन्होंने इस्तीफ़े अपने लिख दिए हैं और वो सिर्फ खान साहब के हुक्म का, खान साहब के जो ऑर्डर है जो उन्होंने जब ऐलान करना है उसका सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। और वाज़ेह तौर पर सारे अरकान यही कह रहे हैं
کہ یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے۔ عمران خان کے اسمبلیوں سے باہر ہونے کے اعلان پر پارٹی ارکان نے اپنے استعفے تیار کر لیے۔ پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی سعید آفریدی نے اپنا استعفیٰ شیئر کر دیا۔ ایم پی اے ڈاکٹر سعید آفریدی نے کہا کہ میرا استعفیٰ تیار ہے، جیسے ہی عمران خان حکم کریں گے سب سے پہلے میں استعفیٰ دوں گا، اس نظام سے بہتر ہے عوام کے پاس جایا جائے۔ یہ بالکل آپ کہہ لیں کہ ایک واضح طور پر اس وقت ان کا وہ پوری جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا جو موقف ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اگر میں پرویز الہی صاحب کی بات کروں، انہوں نے بھی واضح طور پر یہ بات کر دی، اور اگر اب یہ صرف ایک جو سیاسی بیانات تھے وہ دے رہی تھی وفاق حکومت، تو یہ اب ان کے منہ پر بھی ایک تماچا ہے، کیونکہ استعفے تو لوگوں نے پہلے سے ہی لکھ کر رکھ دیے ہیں۔ تو اب یہ وہی بات ہے کہ خان صاحب شاید ایک صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ وقت اب ان کے لیے شاید آ گیا ہوا ہے، اور اسی لیے اب انہوں نے جو ان کا سب سے جس کو آپ کہہ لیں کہ جو مین پتہ تھا، انہوں نے بولا تھا کہ وہ میں 26 نومبر کو اعلان کروں گا، اپنا وہ پتہ شو کروں گا، تو شاید اب انہوں نے وہ صحیح وقت دے کر اپنا وہ پتہ شو کر دیا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔